दोस्तों, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल मेरे कृष्णा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक युग की सबसे कॉमन बीमारी का, अकेलापन और आंतरिक शांति का अभाव। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हम जिस तेज तर्रार और अक्सर अलग थलग रहने वाली दुनिया में रहते हैं, अकेलेपन और निराशा की भावनाएं प्रचलित हो गई हैं, खासकर चिंता और मलाल से जूझ रहे युवाओं में। हालांकि एक जादुई समाधान मौजूद है, वह जो आत्म साक्षात्कारी संतों के ज्ञान का उपयोग करता है, आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करता है और एक सहायक नेटवर्क का निर्माण करता है। आइए अब समझते हैं आत्म साक्षात्कारी संतों का ज्ञान क्या है। पहला, सकारात्मकता और आनंद की कुंजी। आत्म साक्षात्कारी संतों के गहन ज्ञान को शामिल करने से प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति का पता चलता है, जो जीवन में सकारात्मकता और आनंद को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में कार्य करती है। इसमें प्रार्थना के माध्यम से कृष्ण के साथ गहरा संबंध स्थापित करना, व्यक्तियों को न केवल शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करना, बल्कि आंतरिक शांति की गहन भावना भी प्रदान करना शामिल है। दूसरा, प्रार्थना। कृष्ण चेतना का मार्ग। प्रार्थना के कार्य को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह कृष्ण के साथ जुड़ने, कृतज्ञता व्यक्त करने, शक्ति प्राप्त करने और दैवीय दया के प्रति समर्पण करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह संबंध कृष्ण चेतना के बारे में जागरूकता और समझ फैलाने, समुदाय के भीतर समर्थन और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। तीसरा, ईमानदार और निरंतर प्रार्थना की कला। श्री कृष्ण के प्रति सच्ची और निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास व्यक्तियों को शास्त्रीय ज्ञान में गहराई से उतरने, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की तलाश करने और भक्ति सेवा में संलग्न होने की अनुमति देता है। ऐसी प्रार्थनाएं ज्ञान, दया और अकेलेपन से राहत, जीवन में सकारात्मकता, आनंद और खुशी का संचार करती हैं। चौथा, भक्ति के माध्यम से स्वामित्व। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा स्वामित्व भौतिक दावों के बजाय ईश्वर के प्रति ईमानदार संबंध से आता है। यह अवधारणा श्री कृष्ण की भक्ति के चश्मे से प्रकाशित होती है। महाभारत की कथा एक सम्मोहक उदाहरण के रूप में कार्य करती है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जीत और सफलता कृष्ण की उपस्थिति के साथ होती है। पांचवा, आंतरिक संतुष्टि के लिए नारायण की दया की तलाश। केवल भौतिक आशीर्वाद से ध्यान हटाकर सच्ची पूर्ति के लिए नारायण की दया प्राप्त करने का गहरा महत्व है। नारायण की प्रार्थना व्यक्तियों को आध्यात्मिक कल्याण और भौतिक समृद्धि के बीच आवश्यक संबंध को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, जो एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। सबसे महत्व वाला छठा, हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से कृष्ण के साथ जुड़ने की सरलता और दक्षता की खोज से गहरा संबंध स्थापित करने का सीधा मार्ग पता चलता है। यह शक्तिशाली मंत्र व्यक्तियों को अकेलेपन की बेड़ियों से मुक्त होने में सक्षम बनाता है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में अत्यधिक आराम और सहायता प्रदान करता है। आइए समझते हैं इसे प्राचीन ग्रंथों के उदाहरणों से। भगवद गीता। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ, प्रार्थना और कृष्ण के साथ संबंध की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहरा उदाहरण है। योद्धा राजकुमार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। अपने भ्रम और निराशा के क्षण में अर्जुन मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर मुड़े। अर्जुन और कृष्ण के बीच दिव्य संवाद के माध्यम से कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति के माध्यम से आत्म प्राप्ति के मार्ग का महत्व प्रकट होता है। द्रौपदी की कहानी। महाभारत की एक केंद्रीय पात्र द्रौपदी कृष्ण के साथ गहरे संबंध से प्राप्त शक्ति और सांत्वना का उदाहरण है। अपने अत्यधिक संकट के क्षणों में, जैसे कि कौरव दरबार में वस्त्र हरण की घटना, द्रौपदी ने मदद के लिए भगवान कृष्ण से बहुत प्रार्थना की। कृष्ण ने उनकी सच्ची भक्ति के जवाब में संकट के समय में अटूट विश्वास और समर्पण की शक्ति पर जोर देते हुए चमत्कारिक ढंग से कपड़ों की अंतहीन आपूर्ति प्रदान की।
मीराबाई के चमत्कार। मध्यकालीन भारत की एक संत और कवयित्री मीराबाई को भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के लिए मनाया जाता है। उनके भजन और कविताएं कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और लालसा व्यक्त करते हुए निरंतर प्रार्थना के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। मीराबाई का जीवन दैवीय हस्तक्षेप के उदाहरणों से सुशोभित है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कृष्ण के साथ एक ईमानदार और अटूट संबंध असाधारण अनुभव और आंतरिक संतुष्टि का कारण बन सकता है। अब आप बोलोगे, ये सब तो प्राचीन है, भगवान के समय का है, तो चलिए देखते हैं आधुनिक समय के उदाहरण। ASC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रार्थना और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक आधुनिक उदाहरण है। वैश्विक स्तर पर कृष्ण चेतना की शिक्षाओं को फैलाने में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद प्रभुपाद के कृष्ण के साथ गहरे संबंध ने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि कैसे अटूट विश्वास और प्रार्थना प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को दूर कर सकती है। ISKCON समुदायों में व्यक्तिगत साक्ष्य। दुनिया भर में ISKCON समुदायों के भीतर व्यक्ति अक्सर व्यक्तिगत साक्ष्य साझा करते हैं कि कैसे कृष्ण की प्रार्थना और भक्ति ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। ये कहानियां व्यसनों पर काबू पाने और उद्देश्य खोजने से लेकर गहन आंतरिक शांति का अनुभव करने तक की हैं। इस तरह के प्रशंसा पत्र प्रार्थना और कृष्ण चेतना को दैनिक अस्तित्व में एकीकृत करने के वास्तविक दुनिया के प्रभाव को उजागर करते हैं। प्रार्थना पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जबकि प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित है, वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हैं। शोध से पता चलता है कि नियमित प्रार्थना या ध्यान तनाव के स्तर को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। प्रार्थना का कार्य चाहे कृष्ण जैसे किसी विशिष्ट देवता की ओर निर्देशित हो या अधिक धर्मनिरपेक्ष तरीके से किया गया हो, तंत्रिका गतिविधि और भावनात्मक विनियमन में सकारात्मक बदलाव के साथ सहसंबद्ध है। चुनौतियां और आलोचनाएं। प्रार्थना और कृष्ण चेतना का व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ने के बावजूद चुनौतियां और आलोचनाएं मौजूद हैं। संशयवादी प्रार्थना की प्रभावकारिता पर सवाल उठा सकते हैं। सकारात्मक परिणामों के लिए दैवीय हस्तक्षेप के बजाय मनोवैज्ञानिक कारकों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक समुदायों के भीतर असहमति और धर्म ग्रंथों की अलग-अलग व्याख्याएं विभाजन का कारण बन सकती हैं, जो खुले संवाद और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। समुदाय और सहायता की भूमिका। एक सहायक समुदाय का निर्माण प्रार्थना और कृष्ण चेतना की परिवर्तनकारी यात्रा का अभिन्न अंग है। दुनिया भर में ISKCON समुदाय एक पोषण वातावरण प्रदान करते हैं, जहां व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भक्ति प्रथाओं में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे समुदायों के भीतर अपनेपन और समर्थन की भावना इस विचार को पुष्ट करती है कि प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति व्यक्तिगत अभ्यास से परे सांप्रदायिक एकता तक फैली हुई है। कृष्ण चेतना की दार्शनिक गहराई। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे प्राचीन ग्रंथों में निहित कृष्ण चेतना का दर्शन स्वयं की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और दिव्य प्रेम की अवधारणा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन दार्शनिक शिक्षाओं में गहराई से उतरने से प्रार्थना द्वारा सुगम परिवर्तनकारी यात्रा की समझ बढ़ती है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और शाश्वत आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जैसी अवधारणाएं आध्यात्मिक विकास के लिए एक समृद्ध रूपरेखा प्रदान करती हैं। कृष्ण चेतना के समकालीन अनुप्रयोग। कृष्ण चेतना की प्रासंगिकता पारंपरिक प्रथाओं से परे समकालीन अनुप्रयोगों तक फैली हुई है। तनाव, चिंता और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में कृष्ण चेतना के सिद्धांत एक कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कृष्ण चेतना के केंद्र में माइंडफुलनेस, आत्मचिंतन और नैतिक जीवन
विभिन्न धर्मनिरपेक्ष कल्याण प्रथाओं में प्रतिध्वनि पाते हैं, जो इन शिक्षाओं के स्थायी मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। तो इस सब उदाहरणों से हम कह सकते हैं, दोस्तों की ऐसी दुनिया में जहां आंतरिक शांति की खोज एक सार्वभौमिक खोज है, प्रार्थना और कृष्ण चेतना की परिवर्तनकारी शक्ति एक गहन और सुलभ मार्ग के रूप में उभरती है। प्राचीन ग्रंथों से लिए गए उदाहरण आधुनिक समय के उदाहरणों के साथ मिलकर इन प्रथाओं की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हैं। चाहे महाभारत के गहन आख्यानों के माध्यम से या समकालीन व्यक्तियों के जीवंत अनुभवों के माध्यम से, सार एक ही रहता है। प्रार्थना जब ईमानदारी और भक्ति के साथ की जाती है तो आंतरिक शांति, लचीलापन और तृप्ति की गहरी भावना को अनलॉक करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रार्थना और कृष्ण चेतना की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं, वे न केवल भौतिक दुनिया की चुनौतियों से निपटते हैं, बल्कि अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति के गहरे स्रोत को भी उजागर करते हैं। संतों की गवाही, भक्तों के अनुभव और वैज्ञानिक मान्यताएं सामूहिक रूप से पुष्टि करती हैं कि यह यात्रा केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानव आत्मा की एक सार्वभौमिक खोज है। आंतरिक शांति को खोलने की खोज में आत्म साक्षात्कारी संतों का ज्ञान, प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति और कृष्ण चेतना की गहन शिक्षाएं मानवता को एक सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करते हुए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी हैं।